काफी समय हो गया, आई नहीं मैडम। अब उन्होंने कहा है तो आते ही होंगे। मुझे लग रहा है शायद ट्रैफिक में थोड़ा लेट हो गए। ऐसे कुछ लो वो आ गए। बहुत बहुत मैडम धन्यवाद आपका, जहाँ आप हमारे कहने पर आए। यह है मुखिया जी के बड़े बेटे रौनक बाबू। नमस्कार जी। नमस्ते रौनक जी। आइए अंदर चल के बात करते हैं। मैडम जी, कल जो आपके पास में फोन आया था वो पूरी तरह से फर्जी था, क्योंकि किसानों की मदद करने से सिर्फ एक ही आदमी का नुकसान है और वह है गांव का मुखिया चौधरी चरण सिंह। और मुझे पूरा यकीन है कि इस फर्जी कॉल के पीछे मुखिया चौधरी चरण सिंह का ही हाथ है। और वो कागजात? कागजात की बात सही है मैडम, वो सारे कागजात मुखिया ने अपने पास दबोच कर रखे और उन्हीं कागजात के दम पर सालों से गांव वालों का मुखिया चौधरी चरण सिंह खून चूसता आया है और उन पर सालों से अत्याचार कर रहा है। श्रेया जी, सुरेंद्र बाबू बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पिताजी मुखिया चौधरी चरण सिंह सालों से किसानों पर अत्याचार करते आए हैं। ना वो उन्हें चैन से जीने देते हैं और ना ही मरने। और सुरेंद्र बाबू को नौकरी से उन्होंने ही निकलवाया है। क्यों? मैडम, इसलिए कि सुरेंद्र बाबू ने जो प्राइमरी स्कूल के लिए लोन कराया था, बस। रौनक जी, आपको क्या लगता है फोन किसने करवाया होगा? ये देखिए, इस नंबर से आया था कॉल। श्रेया जी, मैं विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे छोटे भाई राकेश का काम है। उसी ने शायद आपको कॉल किया होगा। मैडम जी, हम फ्रॉड नहीं हैं। हमने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया। हम पर भरोसा कीजिए मैडम। मैडम, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। किसानों के लिए मुखिया के खिलाफ खड़े हुए। इनके छोटे भाई ने हमें भी धमकी दी थी, पर मैडम, किसानों की हालत हमसे देखी नहीं जाती। बस इसीलिए मुखिया से भिड़ पड़े। कल एक खबर आई थी मैडम कि गांव के एक गरीब किसान ने मुखिया का कर्ज उतारने के लिए अपनी बेटी की शादी एक 60 साल के बुढ़े से तय कर दी है। और तभी मैडम मैंने आपको फोन किया था। मैडम प्लीज, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। इन किसानों की आखिरी उम्मीद है मैडम, प्लीज आप कुछ कीजिए। अगर आप लोगों ने पहली बार कागजात वाली बात छुपाई ना होती तो इतनी बड़ी गड़बड़ ना हुई होती। हम आपको बताने ही वाले थे मैडम, लेकिन इससे पहले हम चाहते थे कि सारे कागजात हासिल कर फिर हम आपको बताएं। मैडम, कुछ हो पाएगा अब? श्रेया जी, अगर आप किसानों की हेल्प कर सकते हैं तो सही मायने में उन्हें आज़ादी मिलेगी। वो भी अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे और उन पे जितने भी जुल्म हुए हैं वो कम होंगे और उनकी आने वाली पीढ़ी सर उठा के जी पाएगी। रौनक जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी। आप क्यों आपके पापा के खिलाफ हैं? श्रेया जी, मेरे पिताजी का काम करने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ टाइम पहले मैंने हिम्मत करके घर छोड़ दिया था, फिर गांव वालों ने ही मुझे सहारा दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ रह के गांव वालों की सेवा करूँ। हिम्मत वाले हैं आप। मैडम जी, प्रपोजल पास होगा ना? होगा, पर बात अभी भी वही अटकी है। मुखिया से कागजात कैसे निकाले? ओमी भैया, सावित्री दीदी आई हैं। आइए ना दीदी, बैठिए। बैठिए। अरे अरे, आप लेटे रहिए। अरे आपने यहाँ आने की क्यों कष्ट की? प्रेमलता ने हमें बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बीपी बहुत बढ़ गया है, तो हमें थोड़ी चिंता हो गई, इसीलिए आपसे मिलने चले आए। अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? वो क्या हो गया है कि अभी छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी हो गई हैं।
इनके कारण। ओम प्रकाश बाबू, हमारे गांव को आपकी बहुत ज़रूरत है और इसीलिए आपको अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रख रहा हूँ मैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब ठीक हो ही जाएगा। आप ले जाइए। हाँ हाँ। अच्छा प्रेमिता, मैं निकलती हूँ, तो रुकिए। हाँ दीदी, आपने भी है ना, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे पूरे गांव को बता दिया है। जी भैया, लाउडस्पीकर लेके गांव में गली गली में बता दिए हैं हम। सावित्री देवी ने यहाँ नहीं आना चाहिए था। उनके जीवन में पहले ही संघर्ष है और ऊपर से वो मुखिया जी इतने गुस्सैल आदमी है। बिल्कुल सही कह रहे भैया आप, पर इस बार ना हमने सावित्री के अंदर अलग ही रूप देखा है। कौन सा? वो तो मुखिया जी से भिड़ने लग गई हैं अब, खास कर अपने बच्चों के लिए। अरे अजीब सी हिम्मत दिखा रहे हैं। तो अच्छा भी है और बुरा भी। मैं समझी नहीं भैया। उल्टी खोपड़ी का आदमी है, पता नहीं किस तरीके से वो सावित्री देवी जी की हिम्मत का जवाब दे। कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया आप। भैया रौनक कैसा है? तो अच्छा है, कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखता है। ठीक है, मैं चलती हूँ, दवाई समय पे लेते रहेगा। तेरा किताब जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चल आ रहा है सो भारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्री सोमनाथ धाम आश्रम उद्घाटन एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के पावन उपलक्ष्य में कथा प्रवक्ता परम पूज्य पंडित श्री योगेंद्र कृष्णा जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल श्री सोमनाथ धाम आश्रम सेक्टर 3A सन सिटी अनंतम श्री धाम वृंदावन में दिनांक 15 से 21 अप्रैल 2025 समय दोपहर 3 बजे से साय 6:30 बजे तक किया जा रहा है। आयोजक श्री बांके बिहारी जी महाराज, निवेदक श्री कृष्ण वात्सल्य भक्ति परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ, वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करे। बचपन धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध कथावाचक जगत गुरु श्री राधेश्याम शास्त्री जी महाराज अयोध्या धाम के मधुर और ओजस्वी वाणी में संगीतमयी श्री राम कथा विशाल आयोजन।
कथा स्थल राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी के पीछे खाली जगह में सिडिको टावर के सामने गंगारामपुर, पश्चिम बंगाल। दिनांक 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025। समय दोपहर 3 बजे से सायं 7 बजे तक। मुख्य आयोजक जगदीश प्रसाद जाजोदिया, सुशील कुमार जाजोदिया। निवेदक समस्त जाजोदिया परिवार। संपर्क। कथा का प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। वो सावित्री देवी जी की हिम्मत का जवाब दे, कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया आप। भैया रौनक कैसा है? तो अच्छा है, कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखता है। ठीक है, मैं चलती हूँ, दवाई समय पे लेते रहेगा। तेरा किताब रंजित जी, आपको क्या लगता है डीएम साहब ने तालुका में जो सेक्स क्लिनिक्स की बातें की थी वो कितनी सच है? 100% सच है मैडम। ये तो उनका सालों से चल रहा है मैडम, और आजकल उनका बिजनेस ज्यादा ही बढ़ गया है। पर इन लोगों को डर नहीं लगता है कानून से, पुलिस से? नहीं मतलब अगर ये डॉक्टर्स पकड़े गए तो इनका लाइसेंस कैंसिल होगा और ऊपर से बदनामी होगी 100 अलग। फिर भी मैडम डर तो उन्हें तब लगता ना मैडम जब हमारे सिस्टम में कुछ दम होता। हमारे देश में सब कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ी सी रिश्वत दो कोई भी बच सकता है। पर हमें रेडी रहना होगा। जैसे ही डीएम सर की ऑर्डर्स आएंगी हमें रेड के लिए तैयार रहना होगा। जी हाँ मैडम, हम बिल्कुल तैयार हैं। सुना है मैडम भाटिया बिल्डर लौट चुका है। भाटिया बिल्डर को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिल चुकी थी, इसलिए कुछ समय के लिए वो अंडरग्राउंड हो चुका था। इसका मतलब वो सारी खबरें मुखिया को दे रहा होगा और उसका मुखिया के साथ कांटेक्ट भी होगा। वो पता नहीं मैडम उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या हो। हमने जो रेट डाली थी ना उसका खौफ उसके ऊपर थोड़ा बहुत तो जरूर हुआ होगा। चलो कुछ तो फायदा हुआ रेट का, वरना सब लोग मजे मार रहे हैं जेल के बाहर। मैडम पुलिस और कानून के बीच ये आंख में चुली अक्सर चलती रही। आपको भी इसकी आदत डालनी पड़ेगी ताकि ऐसी सिचुएशन हैंडल हो सके। अच्छा, तो आपको लगता है कि मुझ पे भी अफेक्ट हुआ है? थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होना नॉर्मल है मैम। बात तो सही कही है आपने। मुझे भी अपने इमोशन स्टेबल रखने होंगे, नहीं तो मुझे भी बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा। उप्स, बीपी से याद आया, मुझे तो पापा को फोन करना था। 1 मिनट। हेलो पापा, कैसे हो आप? हाँ मैं ठीक ही हूँ, बोलो बेटा। मैं भी ठीक हूँ पापा। और चाची ने आपको खाना और दवाई टाइम पे दिया ना? सब कुछ टाइम पे। प्रेमलता दीदी तो इतना ख्याल रखती है, क्या बताऊं, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल पापा, चाची जैसी कोई नहीं। हाँ वो तो है। अच्छा बताओ, तुम कब तक वापस आ रही हो? पापा थोड़ा सा काम बाकी है, मैं वो सब निपटा के जल्दी घर आती, पर आप खाना खा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं इंतजार करूंगा जब तुम लौट आओगी ना, तब साथ में बैठ के खाएंगे, थोड़ी बातें करेंगे, है ना? देखो पापा, एक दिन के रेस्ट के कारण आपका मूड कितना अच्छा हो गया। आई एम वेरी हैप्पी। हाँ आती हूँ पापा मैं थोड़ी देर में घर। मैं राह देख रहा हूँ, आओ। बाय पापा, रखती हूँ। मैडम पापा को कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, उन्हें बीपी की तकलीफ हो रही है। थोड़ी डर गई थी, अब ठीक है। अब कैसी है तबीयत? पता नहीं, बोल तो रहे कि फिट है, पर अब घर जाने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है फिर। अच्छा मैम। हेलो जी मैडम, नमस्ते।
जी, हमको आपकी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? आपने जो शैलेंद्र बाबू के बारे में हमें जानकारी दी थी, वो मैंने अपने सीईओ को दे दी है। और अब वो शैलेंद्र और सरताज के खिलाफ केस फाइल करना चाहते हैं, फ्रॉड का, ताकि कोई भी इस तरह का फायदा ना ले। बहुत अच्छा किया मैडम, बहुत अच्छा। हमें एफआईआर फाइल करने के लिए सबूत की जरूरत है। कौन से सबूत? मुझे वो कागजात चाहिए जिन पर मुखिया और किसानों के सिग्नेचर है। मैं जेरोक्स लेके एफआईआर में डाल दूंगी, तभी पुलिस केस रजिस्टर कर सकती है। तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं मुखिया जी को नहीं जानती और शायद वो मुझ पर भरोसा ना करे। क्या आप मुखिया जी को जानते हैं? जी, मैं आपको बताना भूल गया, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। और पिछली बार पिताजी ने उस शैलेंद्र बैंक मैनेजर को बैंक से निकलवाया भी था। उसको तो जेल जाना ही चाहिए। आप मुखिया जी के बेटे हो? नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम राकेश है। मैं विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे छोटे भाई राकेश का काम है। तो क्या हमें कागजात दिलवा सकते हो आप? जी बिल्कुल। मैं जेरोक्स लेके लौटा दूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कल ही मिलते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया हो जाएगा। तो मैं जल्द से जल्द शैलेंद्र और सरताज के खिलाफ एफआईआर फाइल कर पाऊँ। बहुत बढ़िया मैडम, हम कल ही मिलते हैं। मैं आपके फोन की राह देखूंगी। जी, मैं आपको कॉल करता हूँ। थैंक यू सो मच राकेश। बाय नाउ। थैंक यू, बाय। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. आकर अंबर से भगवन जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चल रहा है सुभारती टीवी पर। परमहंस महंत श्री पुनीत गिरी जी महाराज के रसमयी अमृत वाणी में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल भगवान दास कबीर आश्रम धर्मशाला ट्रस्ट भूपतवाला हरिद्वार में। दिनांक 30 मार्च से 5 अप्रैल 2025। समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा रहा है। मुख्य यजमान श्री पंकज जैन, श्रीमती शैलजा जैन एवं सह परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log in to our website www.rbbsu.edu.in. तो क्या हमें कागजात दिलवा सकते हो आप? जी बिल्कुल। मैं जेरोक्स लेके लौटा दूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कल ही मिलते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया हो जाएगा। तो मैं जल्द से जल्द शैलेंद्र और सरताज के खिलाफ एफआईआर फाइल कर पाऊँ। बहुत बढ़िया मैडम, हम कल ही मिलते हैं। मैं आपके फोन की राह देखूंगी। जी, मैं आपको कॉल करता हूँ। थैंक यू सो मच राकेश। बाय नाउ। थैंक यू, बाय। आइए आइए श्रेया मैडम। आप राकेश होंगे? जी, सही पहचाना आपने। ये मेरा छोटा भाई अनिल। हेलो अनिल। हेलो मैडम। आइए अंदर आइए।
वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। ये स्ट्रक्चर काफी पुराना लगता है। जी हाँ, ये हमारे पुरखों के जमाने का है। श्रेया मैम, अब क्या लेंगे, चाय या कॉफी? जी नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। आइए बैठिए। राकेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा धोखा होने से हमारी कंपनी को बचा लिया। अरे मैडम, ये तो हमारा फर्ज था। आपकी कंपनी के साथ साथ हमारे गांव के किसानों का भी इज्जत खराब हो जाए। मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि ये आदमी इतना बड़ा फ्रॉड हो सकता है। देखने में तो कितना सिंपल लगता है। अरे मैडम, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। जब वो ये प्रस्ताव हमारे पिताजी के पास लेकर आया था ना, तो पिताजी ने उसे धक्के मार के घर से निकाला था। क्या? जी, और पापा ने ये भी कहा कि श्रेया मैडम को फोन करके ये वार्निंग दे दो कि वो आदमी कभी कुछ कर ना बैठे। आपके पापा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो है घर पे? जी नहीं, वो और मम्मी दोनों साथ में कुछ काम से बाहर गए। 50-50 की बात कर रहा था मैडम। क्या? कौन? अरे वो अपना बैंक मैनेजर, बोला जो भी पैसा आएगा उसे आधा आधा कर लेंगे। ये आदमी तो बड़ा ही चालाक निकला। किसानों के नाम पर शायद ही पहले CSR सेक्टर में इतना बड़ा स्कैम हुआ होगा। तो मैम अब क्या करेंगे? हम सरताज और शैलेंद्र के खिलाफ फ्रॉड का केस फाइल करेंगे। पूरी जानकारी होने के बावजूद भी उन्होंने हमें अंधेरे में रखा और पैसों की हेराफेरी करनी चाहिए इस बेसिस पर। लेकिन उसके लिए पहले मुझे कागजात चाहिए होंगे। जी बिल्कुल, मैंने वो निकाल कर ही रखे मिला। ये दोनों जब जेल में चक्की पीसेंगे ना, फिर इसे समझ में आएगा कि फ्रॉडगिरी करने का असल क्या होता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। पता नहीं कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग दुनिया में। ये देखिए मैडम, इसमें गांव के हर एक किसान के जमीन के कागजात हैं। हर एक किसान के? जी, पापा ने हर एक किसान की मदद की है। अब बरसात नहीं होती तो बेचारा कोई कुछ कर नहीं पाता, तो पापा थोड़ी राहत दे देते हैं किसानों को। आपके पापा ने सही में बहुत मदद की है किसानों की, तो फिर ये पैसे क्यों नहीं लौटाते? अरे मैडम, इन लोगों को असल में कुछ करना ही नहीं। कभी तो ये बरसात पे उंगली उठाते हैं और कभी सरकार पे, लेकिन मेन बात तो ये है कि इनको कुछ नहीं करना। अनिल जी, आपको क्या लगता है किस बारे में मैडम? ये किसान काम क्यों नहीं करते? देखिए मैम, कुछ तो मजबूरी होती है, या फिर आलस, या फिर कुछ लोगों का भाग्य भी साथ नहीं देता है। इस वजह से भी शायद। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन पापा ने मदद तो हर एक किसान की है ना। इन बेचारे किसानों की जमीन के कागजात हड़प कर वो बैंक मैनेजर फ्रॉड करना चाहता है। अब उसको अच्छा सबक मिलेगा और लाइफ में फिर कभी फ्रॉड का नाम नहीं लेगा। बहुत सही मैडम, 420 का केस लगेगा तो दोनों लंबा टिकेंगे अंदर। राकेश जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। अब हम इन सबूतों के बलबूते पर FIR फाइल करेंगे और मैं 2 दिन में आपको पेपर्स वापस कर दूंगी। नो टेंशन मैडम, आप जब तक चाहें इन्हें अपने पास रख सकती हैं। आखिरकार अब हम सब एक टीम ही है ना। थैंक यू राकेश जी, अब मैं चलती हूँ। Thank you Rakesh ji once again for these documents. You're welcome madam. Bye. Bye Anil. भाई, ये लड़की MBA तो जरूरी हो, लेकिन फिर भी इसे आपकी मदद की जरूरत पड़ी गई। मुझे तो लगता है कि ये आपके पर्सनालिटी पर फिदा हो गई है। भाई, अपनी पर्सनालिटी इतनी धुआंधार है। राज, तुमने मेरा फोटो लाइक क्यों नहीं किया? अरे मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, फोटो लाइक करने से क्या होता है? अच्छा, इसका मतलब तुम्हें मेरा फोटो पसंद नहीं है। मैंने ये तो नहीं कहा, तो फिर तुमने लाइक क्यों नहीं किया मेरा फोटो? अरे मेरी दिल की धड़कनें तुम्हारी है, तो एक लाइक से क्या जाता तुम्हारा? राज, मुझे लाइक चाहिए, लाइक। फिर से करती हूँ, रोल कैमरा साउंड एक्शन। राज, तुमने मेरा फोटो लाइक क्यों नहीं किया? अरे मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लाइक से क्या होता है? अच्छा, इसका मतलब तुम्हें मेरा फोटो पसंद नहीं है। अरे
मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर तुमने लाइक क्यों नहीं किया? एक क्लिक से तुम्हारा क्या जाता? अरे मेरी दिल की धड़कनें तुम्हारी है और तुम्हें लाइक की पड़ गई। जो भी राज, मुझे लाइक चाहिए, लाइक। हाँ बेटा, आज तो बहुत अच्छा करा तुमने। नहीं माँ, मैं अभी भी अपने परफॉर्मेंस के साथ खुश नहीं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा करा तुमने तो। आप तो हमेशा मेरे ऑडिशन की तारीफ करती हो, आपको तो कुछ गलत नजर आता ही नहीं है। बेटा जो भी तू कुछ करती है ना, मुझे तो अच्छा लगता है। एक्टर गुरु कहाँ है? उनको बहुत दिन से बात नहीं करी है ना हमने, उनका कॉल भी नहीं आया। तो तू फोन कर ले बेटा। बॉम्बे शहर हद सोक शहर। आहा, हेलो।